नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आज की कहानी है मन का बोझ। तुम कब तक यूं अकेली रहोगी? लोग उससे जब तब यह सवाल कर लेते हैं और वह मुस्कुरा कर कह देती है, आप सबके साथ मैं अकेली कैसे हो सकती हूँ। उसकी शांत आंखों के पीछे हलचल होनी बंद हो चुकी है। बहुत बोलने वाली वह लड़की अब सबके बीच चुप रहकर सबको सुनती है, जैसे किसी अहम जवाब का इंतजार हो उसे। जानकी ने दुनिया देखी थी। उसकी अनुभवी आंखें समझ रही थी, कुछ तो हुआ है जिसने इस चंचल गुड़िया को संजीदा कर दिया है। लेकिन क्या? अवनी, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ? प्यार भरे स्वर में उन्होंने पूछा। जरूर आंटी, यह भी कोई पूछने की बात है। मुस्कुराती हुई अवनी ने खिसक कर बेंच पर उनके बैठने के लिए जगह बना दी। कैसी हो? क्या चल रहा है आजकल? जानकी ने बात शुरू करते हुए पूछा। बस आंटी, वही रूटीन, कॉलेज, पढ़ाई, अवनी ने जवाब दिया। आप सुनाइए। बस बेटा, सब बढ़िया है। आजकल कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश कर रही हूँ। चश्मे को नाक पर सही करते हुए जानकी ने कहा। अरे वाह, क्या सीख रही हैं इन दिनों? अवनी ने कृत्रिम उत्साह दिखाते हुए कहा, जिसे जानकी समझकर भी अनदेखा कर गई। बस यही कि उन अपनों को कैसे अपना बनाया जाए जो मुझे अपना कहते तो हैं पर अपना समझते नहीं। जानकी ने लंबी सांस भरी और चश्मा ऊपर बालों में टिकाते हुए अवनी की आंखों में आंखें डालकर अपनत्व भरे लहजे से कहा। जानकी की बात सुनकर अवनी की नजरें भी जानकी के चेहरे पर गर गई। भावुक नजरों से वह उनकी तरफ देखने लगी, जैसे वह कुछ समझने की भरपूर कोशिश कर रही हो। उसका गला भर आया। कुछ हिचकिचाते हुए रूंधे स्वर में वह बोली, नहीं आंटी जी, जैसा आप समझ रही हैं ऐसी कोई बात नहीं है। बस बस मैं अपना दुख बताकर किसी और को दुखी नहीं करना चाहती। बेटा, क्या मैं समझती नहीं हूँ? पति के निधन के बाद यूं अकेले जिंदगी काटना आसान नहीं होता। जब तुम्हारे पति के रोड एक्सीडेंट की खबर सुनी, मन दहल गया था। 2 दिन तक गले के नीचे एक कौर न उतरा था मेरे। और विक्रम ने तो अपने आप को कमरे में ही बंद कर लिया था। बड़ी मुश्किल से उसने स्वयं को संभाला है। अवनी अचंभित होकर बस जानकी की बातें सुन रही थी। उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। यह क्या कर रही हैं आंटी जी? ऐसा क्यों? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। विक्रम का यूं कमरे के अंदर खुद को बंद कर लेना। आंटी जी प्लीज़ खुलकर बताइए, आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? उन्हें बीच में टोकते हुए विस्फारित नज़रों से अवनी ने पूछा। बेटी, लखनऊ से ट्रांसफ़र लेकर जब हम दोबारा इस शहर में आए तो तुम्हारे बारे में हमें सब पता चला। जब तुम्हारे घर गई तो पता चला तुम यहाँ हो, इसलिए तुमसे मिलने यहीं चली आई। जानकी ने हौले से अवनी का हाथ अपने हाथ में लिया और बोलना जारी रखा। बेटी, विक्रम तुम्हें बहुत चाहता है। उसने कई बार तुझसे अपने दिल की बात बतानी चाहिए, पर तुम तो जानती हो ना वह कितना शर्मीला है। कभी किसी लड़की से बात नहीं करता। तुम जब भी कभी बिम्मी के घर जाती थी, वह किचन में मेरी मदद करने के लिए दौड़ आता था और तुम्हें देखने के बहाने मेज पर नाश्ता भी खुद ही लगाता था। वह मन ही मन तुम्हें चाहने लगा था बेटी। तुम्हारा नाम सुनते ही उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल सुर्ख हो जाया करता। मैंने उसके मन को भांप लिया था, इसलिए जब उससे तुम्हारे बारे में बात की तो उसने मुझसे अपने दिल की बात कह दी। बेटा, किसी अच्छे मौके पर तुमसे इस विषय पर बात करके हम तुम्हारे मम्मी पापा से मिलने की सोच रहे थे, लेकिन शायद ईश्वर की कुछ और ही इच्छा थी। तुम्हारी शादी तय हो गई। एक और जानकी बोले जा रही थी।
दूसरी ओर अवनी की आंखों से भड़ भड़ आंसू बह रहे थे। वह न जाने क्या सोच रही थी। उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है बेटी। उसकी पसंद तुम हो। कहो, क्या तुम मेरे बेटी से शादी करोगी? बोलो बेटा, क्या मेरे विक्रम से शादी करोगी? अवनी का गला रुद्ध गया था। अश्रु पलकों का दायरा तोड़ चुके थे। आंटी जी, जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ, मेरा और उसका बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। वह बहुत गुस्से में घर से निकला था। उसका एक्सीडेंट मेरी ही वजह से हुआ। अवनी के मन पर एक भार सा था। वह अपने पति के एक्सीडेंट का जिम्मेदार खुद को मान रही थी। नहीं नहीं बेटी, तुम यह क्या कर रही हो? उसकी मौत की जिम्मेदारी तुम नहीं। अपने मन से यह बोझ उतार दो। अवनी बेटा, जीवन और मृत्यु उस ऊपर वाले के हाथ में है। वह सबको गिनकर सांसें देता है और सांसें पूरी हो जाने के बाद वह उन्हें अपनी शरण में ले लेता है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। यह सब किस्मत का खेल है बेटा। अवनी वहीं बैठ गई और काफ़ी देर तक जमीन में अपना सिर गड़ाए रोती रही। जानकी चाहती थी कि अवनी आज जी भर कर रो ले, ताकि उसका दर्द पिघलकर पूरी तरह से बस जाए। इसीलिए उसने भी उसे रोने से नहीं रोका। रो ले बेटा, आज जी भर कर रो ले, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी होने वाली बहू की आंखों से दोबारा कभी नम हो। माँ, सिसकते हुए अवनी जानकी से लिपट गई।